एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को हमारा पहला वीडियो मिल गया है मैथ्स का। मैंने आपको कहा है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ये मैंने आपको प्रॉमिस किया है और ठीक है, मैं फिर एक्सेप्ट करता हूं कि डिले हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे कि नहीं सर ठीक है, इट्स ओके, हम लोग वैसे भी एक तरीके पहले पढ़ते नहीं, बट ठीक है, ये अपने अपने व्यूज होते हैं। बट चीजों को समझिए कि हमें चीजों को रिकॉर्ड करना है। आप देखो तो मैं सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ाकर फिर अपलोड कर रहा हूं, तो इट टेक्स टाइम, है ना। एनीवेज, सो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डोमेन। डोमेन हम लोग एक साथ डोमेन, रेंज, फंक्शन, कंटिन्यूटी देखेंगे। ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने करीब करीब 10-12 क्वेश्चंस दिए हैं, वो देख लीजिएगा जो भी है। तो सबसे पहले हम डोमेन समझते हैं। डोमेन बहुत इजी है, 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे, डोमेन आपके दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन फोर एक्स माइनस 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये क्वेश्चन, चीजों को समझना बहुत इजी है बेटा। देखो, हमें ये पता करना होगा कि किस वैल्यू पे ये फंक्शन जो है वो लाई करेगा। मतलब ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये किस वैल्यू पे लाई करेगा, यानी इसका रेंज क्या होगा, और उसी के लिए हमको डोमेन निकालना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर हमको नहीं समझ में आ रहा डोमेन क्या है, रेंज, कोई दिक्कत नहीं। जो बात मैं बोल रहा हूं उसको समझो। वो ये है कि देखो बेटा, हम ये कह सकते हैं ना कि फंक्शन x इज इक्वल टू 4x माइनस 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये मैंने आपको पढ़ाया है। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि सर ये जो डिनोमिनेटर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस पे मैंने आपको पहले भी लिमिट चैप्टर में आपको इसके ज्ञान दिए है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, हमें पहले इसका मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ना होगा। तो जब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जा रहा है। 4x माइनस 5 रूट ओवर मिडिल टर्म फैक्टर में कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3, 4x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 4 का रूट। ये हमारा सॉल्व होकर आ रहा है। प्लीज एक बार चेक कर लो। हाँ, पक्का पक्का। अब ध्यान से समझना, चीजों को समझना। देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई मुझे ये बताएगा कि अगर ये है ना, इसी को तो अपने को जीरो नहीं होने देना है। यही तो क्वेश्चन है कि हमें इसको जीरो नहीं होने देना है। मतलब डिनोमिनेटर जैसे जीरो हो जाएगा वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और हमको वही चीज को रोकना है। तो ये बात को समझो, अगर हम यहां पर 3 रख दे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। 3 माइनस 3 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0। या हम अगर 4 रख दे x का वैल्यू तो भी 0 हो जाएगा।
सर 3 यहां पे रखोगे तो यहां भी रखना होगा, 4 यहां पे रखोगे तो यहां भी रखना होगा, मतलब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x. If I put the value of x as 3, the function will be, this number will be undefined because it will become 0 and any number root जो ये undivided होगा वो 0 ही करेगा, undefined हो जाएगा, है ना. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अपना टारगेट तो यही है, अनडिफाइंड से रोकने के लिए अपना टारगेट क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो. अच्छा एक बात बताओ, 3 और 4 के अलावा कोई भी नंबर रख दो कभी 0 नहीं बनेगा, कभी 0 नहीं बनेगा रे सर, हाँ या ना, बोलना है. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो सब खत्म हो गया मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे देखो, फंक्शन x इज डिफाइंड if range of set of numbers is any number less than 0, any number greater than 0. इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट, सॉरी नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये माइनस और ये प्लस, मतलब आप 0 से पहले और 0 के बाद, मतलब सीधा बात है सर, दुनिया में जितना नंबर होता है वो सारा नंबर आप यहां रख सकते हैं, वो सारा नंबर आप यहां रख सकते हैं एक्सेप्ट 3 और 4, हाँ या ना. तो सर आपने यहां तो नहीं लिखा कि 3 और 4 छोड़ दो, तो मैं लिख देता हूं ना, x should not be equal to 3 and x should not be equal to 4. आंसर आ गया, खत्म, इतना छोटा है. यस और नो, पक्का पक्का. देखो मैंने क्या कहा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, और x शुड नॉट बी इक्वल टू 4. एक लाइन ध्यान रखना, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, हम वहां पे चले गए थे आपको समझाने के लिए, तो यहां पर आप लिखोगे दैट इज if x equal to 3 और x equal to 4, फंक्शन x is equal to undefined. ये आप टीचर को बता देना, ये भैया 0 बन जाएगा और जिसके कारण ये पूरा जो सेट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, यहां पे रेंज लिखो या डोमेन ऑफ फंक्शन लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हो. तो चीजों को समझ लो कैसे सॉल्व करना, लिखने का तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है. यस और नो, क्लियर टू एवरीवन, वेरी 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 इजी. आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द domain of function x equal to x square plus x plus 5 divided by x square minus 6x plus 8. तो फिर तुमको पता है ना सर हमको न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर से. प्रॉब्लम नहीं है सर, बस इतना सा बात है कि डिनोमिनेटर में x का वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिससे ये नंबर 0 बन जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम फिर क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे. देयरफॉर फंक्शन x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. अब लिखेंगे नाउ by solving x square minus 6x plus 8, इसको सॉल्व करना है. पूरा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है, तो पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, खाली डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं. तो ये क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, x कॉमन लिए x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिए x माइनस 4. हाँ या ना? अच्छा बेटा एक बार ध्यान दो, बेटा हमें क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या नहीं बनाना है, या मतलब हमें यह पता करना है ये 0 कब बनेगा, यही तो
चीजों को समझो, जीरो नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी बने। तो हम ये पता कर लेते हैं कि जीरो कहां कहां बन रहा है, बना सकते हैं। और उसके अलावा जैसे अभी हमने ये पता किया था इस क्वेश्चन में कि जीरो कहां कहां बनेगा, 3 और 4 में। तो हमने रेंज अपना क्या लिखा, सर कोई भी नंबर रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट 3 और 4। तो मैं यही बता रहा हूं कि हमें यहां पर क्या देखना है कि जीरो कहां बन रहा है, जहां जीरो बन रहा है उसको छोड़ के सब आ जाएगा। यस, तो भैया अगर जीरो है तो इसको इक्वल टू जीरो लिख दो। x minus 2, x minus 4 equal to 0, therefore x equal to 2 और x equal to 4। yes or no? मतलब जब आप वैल्यू x का 2 रखोगे या 4 रखोगे, ये पूरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तब क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे आंसर। सो द डोमेन of function x is इनफाइनाइट से बड़ा, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा, वेयर x is not equal to 2 और x is not equal to 4। दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। वेरी इजी है बेटा, डोमेन इज वेरी वेरी इजी। थोड़ा ध्यान दोगे, डोमेन बहुत इजी है, ध्यान दो। पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, टेंशन मत लो, इजी है। अब सर अगर हमको मिडिल टर्म फैक्टर नहीं आता है तो भाई मेरे, हम पिछले क्लास में मिडिल टर्म समझाए हैं, बट उतना डिटेल में तो एंटर नहीं कर सकते, आप भी समझ रहे हो। 6, 7, 8 का बात है। ठीक है, चलिए। सो क्लियर टू एवरीवन। आइए नेक्स्ट एक और डोमेन का क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, find the domain of definition of function log x square minus 5x plus 6। तो फिर से मेरे भाई, सर यहां तो कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, हाँ पता है मुझे, पर अब समझो, अगर आपको पता होगा तो log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, log 100 का वैल्यू क्या होता है 2, सर log 0 का वैल्यू क्या होता है, या चलो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 0 का वैल्यू क्या होता है। अगर कोई बच्चा को लगता है कि log 0 का वैल्यू 0 होता है तो प्लीज गलत हुआ, इट इज अनडिफाइंड, पक्का बात। तो लॉग है, ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि सम्स करने में समय नहीं लगे, लेकिन आपको बस ये जानकारी होना चाहिए कि log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 बना देगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हम वो पता करेंगे जिसको जो अनडिफाइंड कर रहा है, यानी अब इसके मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। लॉग x माइनस 2 x माइनस 3, पक्का बात, इक्वल टू 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। मतलब अगर हम x का वैल्यू यहां पे 2 रख दे तो ये पूरा 0 बनेगा और log 0 अनडिफाइंड होता है। समझ में आ रहा है?
x का वैल्यू अगर 3 रख दे तो वो पूरा 0 बना देगा, log 0 अनडिफाइंड होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 और 3 को छोड़ के सब रख दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन x इज नेगेटिव इनफाइनाइट। एक भी कोई भी नंबर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, या एक्सेप्ट लिखना तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 3, जैसा हम सीख कर आए। तो तरीका यही है लिखने का। ठीक है, गो फॉर इट। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अगर डोमेन आपके एग्जाम में आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एक ग्राफ टाइप के क्वेश्चन को चलेंगे। ड्रॉ द ग्राफ of the function y is equal to fx equal to x when x is greater than 0, when x is equal to 0 and when x is less than 0। तो हमको ग्राफ बनाकर दिखाना है। देखो कुछ नहीं है बेटा, इजी फंक्शन, बड़ा सिंपल है। देखो अगर हम पहला वाला सिचुएशन को देखें, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, when x is greater than 0, तो ग्रेटर देन 0 क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, एनी नंबर मोर देन 0। मैं प्रॉपर इंटीजर ले रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x और y दो चीजों को बना, x अगर 1 रखते हैं तो देखोगे बेटा, अगर आप यहां पर x रखते हो तो ये भी x हो गया, तो y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। हाँ या ना, y इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x। x का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो y भी 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 3 रखते हो तो y भी 3 हो जाएगा। कब, when x is equal greater than 0। अब नेक्स्ट, when x is equal to 0, तो x जब 0 रखोगे तो y भी 0 होगा। अब इसको 4 बार रख लेंगे तो कोई मतलब है नहीं, एक ही बार से काम हो जाएगा। हाँ या ना, किसी को लगता है क्या कि 3 बार 0 रखेंगे तभी प्रूव्ड होगा? नहीं मेरे बच्चे। ओके नेक्स्ट, when x is less than 0, तो अगर x लेस देन 0 क्या हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स। तो अगर x को -1 रखेंगे तो y भी -1 होगा, x को -2 रखेंगे तो y भी -2 होगा। हाँ या ना, x को -3 रखेंगे तो y भी -3 होगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशन पे आपका वैल्यूज मिल रहा है। अब अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज x, दिस इज y, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्राफिकली ये जो नंबर है ये कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी, ऐसे ही कुछ बनेगा ना, मतलब 0 से जाएगा। ये कब, ये जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये x -1 -1 -2 -1 -2, समझ में आ रहा मेरा बात? उठ करके देख लेते भाई मेरे, लो ना दे मेरे भाई। 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। तो पहला, चलो मैं इसको हटा ही देता हूं, तुम्हारे को दिक्कत नहीं करना चाहिए। पहला वैल्यूज कहां पर आएगा, x1
फिर जब 0 होगा तो यहां, फिर यहां, 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 अल्टीमेटली यही लाइन बना ना। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्स। ये वाई डैश होगा, ये एक्स डैश होगा। क्लियर टू ऑल? कंसेप्ट को समझो बेटा, कितना इजी क्वेश्चन था। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही दे, व्हेन एक्स इज डिफरेंट वैल्यूज देगा तो डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। हो सकता है यहां पे कुछ अलग इक्वेशन होगा तो इक्वेशन जैसा बन रहा है वैसे बनेगा। समझ में आ रहा है मेरा बच्चा? ओ मेरा बच्चा, क्लियर है क्या? जी सर, क्लियर क्लियर क्लियर। अब हम लोग फंक्शन के सम्स को करेंगे, ठीक है? ध्यान देना, और कैसे फंक्शन के सम्स किए जाते हैं वो देखना। फंक्शन x is equals to x plus 1, sorry, x minus 1 by x plus 1। क्वेश्चन क्या है? सो दैट फंक्शन x माइनस फंक्शन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन x इंटू फंक्शन y इक्वल टू x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। चीजों को समझना बेटा, क्वेश्चन को समझना कुछ नहीं है बेटा। देखो, फंक्शन x में सारा वैल्यू x है, तो जब फंक्शन y पुट करेंगे, मतलब कुछ भी बोले फंक्शन x प्लस 1 मान लो बोलता है, तो हम यहां पर जितने जगह पर x है, मतलब ये जब चेंज होगा तो उसके साथ उसका x भी चेंज होगा। यही लॉजिक है फंक्शन का। अगर आप इसको रिप्लेस करके y बनाओगे तो ये भी सब y बन जाएगा, ये भी सब y बन जाएगा। अगर आप इसको रिप्लेस करके x प्लस 1 करोगे तो ये भी x प्लस 1 बनेगा और ये भी x प्लस 1 बनेगा। यही लॉजिक है इसका। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है? तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आप फंक्शन सॉल्व कर रहे हो तो कैसे सॉल्व होगा, चीजों को समझना है। मैंने पहले भी इसके बारे में बता दिया कि अगर आपके पास यहां पर x है, ये सारी चीजें x पे है। अगर यहां पर आपको y रखना है तो सारा चीज y पे बन जाएगा। x प्लस 1 रखना है तो सब x प्लस 1 बन जाएगा। मतलब वी हैव टू रिप्लेस द x, सिंपल एज दैट, राइट? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे देखना पड़ेगा। फंक्शन x माइनस फंक्शन y है, तो फंक्शन x है तुम्हारे पास x प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और फंक्शन y है तुम्हारे पास y माइनस 1 बाई y प्लस 1, क्योंकि वी हैव टू जस्ट रिप्लेस, x था तो x, y है तो y, ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फंक्शन x क्या है बेटा? x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस y माइनस 1 बाई y प्लस 1, ये हो गया फंक्शन x और ये फंक्शन y, डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेम वे फंक्शन x, x माइनस 1 x प्लस 1 y माइनस 1 y प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम देख रहे हैं कि भाई हमारा डेनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो हम इसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम विद डिफरेंट डेनोमिनेटर हमेशा याद रखना 3 और 5। एलसीएम क्या होगा सर? मल्टीप्लाई कर दो ना, एलसीएम आ गया। तो जब भी कोई दो डिफरेंट नंबर हो सिंपली मल्टीप्लाई करें। तो देखिए दो डिफरेंट नंबर है, इसका एलसीएम मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे। x प्लस 1 y प्लस 1, यहां पे क्या बचा? x माइनस 1 था, क्रॉस में y प्लस 1 आ गया, y माइनस 1 था और x प्लस 1 आ गया। समझ में आ रहा है बेटा? ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय, अब ये पूरा नंबर एलसीएम बनेगा और यहां कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम यही रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 y प्लस 1 प्लस x माइनस 1 y माइनस 1
होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 y प्लस 1। इज इट क्लियर? अब आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा डिनोमिनेटर इस पूरे डिनोमिनेटर को काट दे रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, फिर इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक है ना? अब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, साइन से बाहर निकल गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब इसको निकालेंगे, एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि सर इसको काट दे तो भैया माफ करना, बहुत बड़ा अपराध करने वाले हो। खैर, तो हम ऐसे काट सकते हैं, एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट गया, माइनस 1 और प्लस 1 कट गया। इधर आएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कटा प्लस वाई माइनस वाई कटा, क्या बचा ऊपर में 2x माइनस 2y, और यहां क्या बचा xy प्लस 2xy, सॉरी xy और xy 2xy 1 और 1 2 कॉमन लिए तो x माइनस y, 2 कॉमन लिए तो xy प्लस 1, 2 कट गया, हमारा आंसर आ गया। दिस इज योर रिजल्टेंट आंसर। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। इट वाज आस्क्ड दैट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। हमारे पास भी वही आया है, x माइनस वाई एक्स वाई प्लस 1 बोलो, 1 प्लस एक्स वाई बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो अच्छे से एक बार सम्स को देख लो बेटा, कैसे सॉल्व हुआ है, ऊपर से नीचे एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, तो फंक्शन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस आप इसको अच्छे से अगर सॉल्व कर ले तो, राइट। आइए, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फंक्शन x इक्वल टू x इंटू 3 पावर x माइनस 1 बाई 3 पावर x प्लस 1। ये शो करना है, शो दैट फंक्शन x इज इक्वल टू x इंटू 3x माइनस 1 इज एन इवन फंक्शन। ये क्या शो करना है, इज एन इवन फंक्शन। मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर इवन फंक्शन क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। इवन फंक्शन ये होता है कि फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एक्स अगर आता है, इट इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। ये लिख लीजिएगा, काम आएगा। और फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आता है तो इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो अगर इवन आए चाहे ऑड आए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल जस्ट पुट द वैल्यूज और अपने आप ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। फंक्शन एक्स इज इवन इफ फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एक्स एंड द फंक्शन एफ एक्स इज ऑड, फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन एक्स। ये एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री का कंसेप्ट चलता है, बट उस पर आप फोकस मत करो, इवन या ऑड कुछ भी आएगा आप कर पाओगे। तो मैं इवन करवा दे रहा हूं और ऑड अपने इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में रख दूंगा। ठीक है, आइए तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो क्या बोल रहा है, x 3x। ओके, अपने को फंक्शन में माइनस एक्स रखना है, यही रखना है ना। x की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा बेटा, ये x है, x की जगह पर माइनस एक्स
रिप्लेस करना है और ऑटोमेटिकली वो फंक्शन एक्स आ जाना चाहिए, तब आप प्रूव कर दोगे कि वो इवन फंक्शन है। तो जब आप माइनस एक्स रखोगे, अभी मैंने कहा था कि फंक्शन में जब भी आप किसी वैल्यू को पुट करोगे वो पूरा जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। अगर इस एक्स की जगह पर आप ए रखोगे तो सब एक्स ए बन जाएगा, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखोगे तो सब वैल्यू माइनस एक्स बन जाएगा। तो मैं भी करूंगा वही काम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स को वैसे ही रहने दो, अभी इसको छेड़खानी मत करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 3 पावर माइनस एक्स मतलब हो गया 1/3x माइनस 1/1/3x प्लस 1। थ्योरी ऑफ इनिशियस कहता है कि अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में चल जाता है। राइट, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस एक्स जैसे था वैसे ही रहेगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - 3x बाई 3x, ये 3x वहां जाकर एलसीएम ले लिया, होल डिवाइडेड बाई 1 + 3 पावर x बाई 3 पावर x। हाँ या ना, यही बनाना बेटा। ये 3x वहां जाकर -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3x, और ये 3x + 1 हो गया तो मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको अपने काट दिए, क्या बचा बेटा मेरे पास -x 1 - 3 पावर x 1 + 3 पावर x। यस और नो, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अब ध्यान देना, अगर इस माइनस को हम यहां से हटाकर यहां लेके जाए तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये -x x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस वहां जाएगा तो ये दोनों नंबर के साइन को बदल देगा, यानी ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +3 पावर x। यस और नो? सेम वे नीचे वाला भी बदलेगा, माइनस वाला बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा -3 पावर x। पक्का ना? पक्का पक्का? अच्छा एक काम करते, ऊपर से ही करते, नीचे से क्यों करें? हाँ, ऊपर ही करेंगे, नीचे क्यों करें? एक ही जगह पे करेंगे, क्योंकि दोनों जगह करेंगे तो न्यूलीफाई हो जाएगा, है ना? तो -x माइनस जाकर इन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, x बचा। अब इसको अगर हम पॉजिटिव को पहले रखे, नेगेटिव को बाद में, और इसको जैसे था वैसे ही लिख दे 3x + 1, तो अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है? ध्यान देना बेटा, आ गया था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया बेटा। अरे एक सेकंड, क्या रिक्वायरमेंट था? फंक्शन -x पुट करोगे, फंक्शन x ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमने फंक्शन -x रखा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यही वापस आना चाहिए था, x × 3x - 1/x 3x + 1। देखो बेटा वही आया, x × 3x - 1/3x + 1 आंसर। सेम वे में ऑड फंक्शन भी आप सॉल्व करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन के सम्स को कर रहे हैं। तो ऑड हो चाहे इवन हो, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सम्स करने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? फंक्शन x = x² - x, prove that function y + 1 = function -1। ये प्रूफ करना, तो कुछ नहीं है, अभी आपने सिखाया सर कि फंक्शन में जब आप किसी वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो यहां पर पहले से फंक्शन x है, हमको क्या रिप्लेस करना है? y + 1। तो जब y + 1 करेंगे तो सब जगह से बदलेगा, देयरफॉर फंक्शन y + 1 = y + 1 का होल स्क्वायर - y + 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? x को मैंने y + 1 में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व करेंगे तो y² + 2 + 2y - y - 1। समझ में आ रहा है? a + b का होल स्क्वायर, a² + b², सॉरी 1 रहेगा, प्लस 2a। अब ये +1 और -1 कट गया, 2y और -y सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो y² + y। चाहो तो कॉमन ले लो, या जरूरत पड़ेगा तो बाद में ले लो। ठीक है,
ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में फंक्शन में x के जगह पर क्या रखना है, -y। तो -y का होल स्क्वायर माइनस -y, क्या बचा, y का स्क्वायर प्लस y आ गया, एंड दिस इज योर RHS। हेंस वी कैन से दैट LHS is equal to RHS proved। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। चीजों को अच्छे से गो थ्रू करो, कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, सिंपल बात समझा रहे हैं, बस पुट करना सीखो फंक्शन में, और कुछ नहीं करना है फंक्शन में दिमाग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If function x is equal to 2x square minus 3x plus 4, for what value of x is 2f x इक्वल टू फंक्शन 2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। भैया मेरे पास फंक्शन x पे ये वैल्यू है, क्या वैल्यू ऑफ x रखे कि दोनों इक्वल हो जाए, तो पहले हम पुट करके देख लेंगे। तो पहला पुटिंग क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन x, यही है ना पहला पुटिंग, 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन x। देखो चीजों को समझो, अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से लिखूं 2f x, तो बेटा ये पूरा चीज तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। पहला इक्वेशन सॉल्व हो, पक्का ना। दूसरा क्या बोल रहा है, फंक्शन 2x, फंक्शन 2x, जब फंक्शन x था तो आपके पास ये था, x के जगह पर 2x रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2x के जगह पर रखेंगे 2x माइनस 3 2x प्लस 4, यहां पर कुछ है नहीं x, तो हमको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन सामने आ गया। आराम से पहले इक्वेशन को देख लो। अब ये क्या बोल रहा है कि क्या x का वैल्यू पुट करे कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या मैं इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 को एक साथ रख सकता हूं, तो क्या मैं लिख दूं ऐसे, एज फंक्शन 2x इज इक्वल टू 2f ऑफ x, therefore 8x square minus 6x plus 4 is equals to 4x square minus 6x plus 8. We're just putting the values. सर पहले आप ये रखे, अरे बाबा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रे, पहले आप इसको भी लिख सकते हो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट ना जी सर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो एक दिमाग में रूल रखना, जो जिंदगी का भी रूल है, छोटा बड़े के पास जाता है। कौन जाता है, किसके पास, छोटा जाता है बड़े के पास। एक्स स्क्वायर एक ही जाति के लोग हैं, यहां 8 है यहां 4 है, यानी 4 अपना जगह बदलकर इधर आएगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये माइनस 6x है, ये माइनस 6x है। सर यहां कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तो दोनों एक दूसरे से लड़के मर जाएगा, पक्का ना। ये प्लस 4 और प्लस 8, कौन बड़ा सर ये बड़ा, कौन छोटा सर ये छोटा, तो जो छोटा वो जाएगा, इक्वल टू 8 माइनस 4, तो ये क्या बना 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी आपके दिमाग में आएगा सर x इज इक्वल टू 1, नहीं रे मेरे बच्चे, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है।
अब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स अपने को मिल गया। अब आपको अगर और थोड़ा सा मेहनत करना, हालांकि क्वेश्चन यहां खत्म हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आपको वैल्यू का कैलकुलेशन करके दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। यहां पर 1 को पुट करो, देखो क्या आता है। 1 यानी 8, 6 14 प्लस 4, 1 जब पुट कर रहे तो सिंपल है बेटा, कहीं पे भी पुट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, आप टेंशन लेने की जरूरत मत लो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये पुट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस एंड दिस इज योर आंसर। हमने आपको ये सिखाया कि भाई फंक्शन सॉल्व कैसे होता है, हाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको देख लो अच्छे से। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है if function x equal to 2x plus 1 by 2x square plus 1 and phi n is equal to 2 times of function 2x, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? देन फाइंड phi 2.5। एक बार आप इसको पुट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी हमने आपको क्या समझाया कि भाई फंक्शन को कैसे पुट करना है। तो यहां पर हमको इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। phi n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f इंटू 2x। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन 2x, या मैं ऐसे करूं, मैं पहले 2 निकाल दूं, मतलब फंक्शन 2x पहले निकाल देता हूं, इक्वल टू 2 x के जगह पर 2x हो जाएगा प्लस 1 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x प्लस 1, ये आएगा 4 और 2 8x स्क्वायर प्लस 1। ये क्या, किसका वैल्यू आया मेरे भाई? फंक्शन 2x का है, जबकि रिक्वायर्ड क्या है? 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन 2x। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन 2x इज इक्वल टू 2 4x plus 1 by 8x square plus 1, that is 8x plus 2 upon 16x square plus 2। सिंपल। जल्दी से बता बेटा, ये जो हमारे पास फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन 2x आया, ये हमारा यही वैल्यू है। अभी क्या मैं ये लिख सकता हूं भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन कहता है कि 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन 2x इज इक्वल टू phi n। यस और नो? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर phi n is nothing but equal to 8x2 by 16x square plus 2? Right or wrong? This is equal to this, this is equal to this, so these two are equal. Yes or no? अब phi n का वैल्यू ये है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड phi 2.5। तो भैया क्या करना है? n की जगह पर रिप्लेसमेंट करेंगे। phi 2.5 इज इक्वल टू, अब x रिप्लेस हो जाएगा 8 2.5 प्लस 2 बाई 16 2.5 का स्क्वायर प्लस 2। तो 8 इंटू 2 16.5 20 प्लस 2 22, और 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25 इंटू 16 कितना आएगा बेटा? 16 इंटू 6 48 50 नहीं कितना, देख लो एक बार।
अच्छा एक मिस्टेक कर दी बेटा, क्या मिस्टेक कर दी है, ये 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया हूं, बट वो नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। तो ये ऐसे ही रह जाएगा 8x² + 2, माई मिस्टेक, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन का आदत है जिसका गलत असर पड़ता है। तो ये 8 और ये 1 ही रहेगा ना, नहीं 2 रहेगा, राइट। इसको भी ठीक कर देना, ये 1 आएगा, 1 रहेगा, सॉरी। तो यहां पे अपने ये न्यूमरेटर खाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, सो सॉरी, ये बदला, ये बदला, 8 और ये 1, राइट। ये भी 8 और 1, ये भी 8 और 1, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 2.5 का स्क्वायर हो गया 6.25 इंटू 8 दैट इज 50, 50 + 1 51 आंसर। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया था, बट मल्टीप्लिकेशन तो कोई एक जगह होगा क्योंकि हम रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही जगह पर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसे सम सॉल्व करना क्लियर है? ओके सर, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसी के साथ हमारा फंक्शन डोमेन रेंज वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा खत्म होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में मैंने करीब करीब 6 क्वेश्चन आपको दिया है, और मैं कोशिश करूंगा 4 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करवा दूं, और ये 4 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब 6 क्वेश्चन, एक तो आप खुद से भी कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना। तो आपका 24 मार्क्स तो श्योर शॉट घर पे आ जाएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में जब आपको आशीष सर पढ़ाएंगे तो मैं उनको बोल दिया हूं, बता दिया हूं किस जगह पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता देना है, उस जगह पर टीचर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता देगा, और उस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही करके जाओगे। अगर किसी बच्चे का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में तोता उड़ रहा है तो ठीक है, तो तोता तो उड़ेगा, ये तो मुझे पता है। चल, तो हम लोग हेडिंग देते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पीडीएफ का जो है वो है, प्रूव दैट वन प्लस A1 1 1 1 1 प्लस B1 या A2 है ना, 1 1 1 1 प्लस A3 इक्वल टू A1 A2 A3 1 प्लस 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A1 यानी होगा 1 A2 प्लस 1 बाई A3। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाए, मां का आशीर्वाद रहा तो, नहीं हुआ तो हो सकता है कि यहां पे 1 प्लस A 1 प्लस B 1 प्लस C कर दे, 1 प्लस x1 1 प्लस x2 1 प्लस x3 कर दे, कंसेप्ट वही रहेगा। परफेक्ट बात। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। 1 प्लस A1 डिवाइडेड बाई A1, 1 बाई A1 1 बाई A1। सर आप तो मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे डिवाइड, हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ यहां पे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये होता है कि भाई इसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज करना बोलते हैं या न्यूट्रलाइज करना बोल सकते हो, कि भाई न्यूट्रलाइज हो गया, ये चीजों में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अल्टीमेट इफेक्ट 1 होगा। ठीक है,
दूसरे में आएंगे। अब A1 का काम हो गया 1 बाई A2, 1 प्लस A2 बाई A2, 1 बाई A2, क्योंकि आप यहां पर A2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका A2 बाहर हो जाएगा। फिर 1 बाई A3, 1 बाई A3, 1 बाई 1 प्लस और क्योंकि A3 से डिवाइड करें तो A3 मर गया। अब आपको समझ में आएगा, देखो जब भी आप कोई चीज सॉल्व करते हो ना तो आपको इसको साथ देखना पड़ेगा। देखो बेटा, ब्रैकेट के बाहर का चीज हमने कॉमन निकाल के बाहर कर दिया, यानी सम्स का 1/3 हिस्सा हमारा सॉल्व भी हो गया, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट हमने पूरा कर दिया। परफेक्ट बात। आगे सेम में अब वही चीज को वापस लिखेंगे A1, A2, A3। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई A1 प्लस A1 सॉरी प्लस 1, ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा तो 1 बाई A1, 1 बाई A1 और A1 बाई A1 1, 1 बाई A1, 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A2 प्लस 1, 1 बाई A2, 1 बाई A3, 1 बाई A3, 1 बाई A3 प्लस 1। ठीक है सर, मैं ना कुछ आपकी बात को समझ रहा हूं। ये A1, A2, A3 तो आपका बात समझ में आ गया। ये आप जो 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A3 बाहर कर रहे हैं विथ प्लस 1, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। परफेक्ट बात, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करें भाई साहब, अगर हम इन तीनों को, ध्यान देना बेटा, अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A3 प्लस 1। सेम में इनको अगर प्लस करें तो क्या आ रहा है, सेम चीज आएगा। और सर इनको भी प्लस करें तो क्या आ रहा है, सेम चीज आ रहा है। और वो क्या आ रहा है 1 बाई A1 प्लस 1, या 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 प्लस 1। और सर यही ना कहीं रिक्वायरमेंट भी तो है। तो सर आप पहुंच रहे हो राइट और रॉन्ग। आइए तो अब हम इसको करेंगे, यहां सॉल्व करते हैं। A1, A2, A3, 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 प्लस 1। देखो हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है मेरा, है ना। 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 प्लस 1, 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 प्लस 1। हम बाहर रख रहे हैं 1 को हमेशा, ताकि हमको दिक्कत नहीं हो। अच्छा, मैंने क्या किया, इस रो से मैंने प्लस किया, तो मैं यहां पे लिखूंगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इज इट क्लियर? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये मुझे दिखाना पड़ेगा टीचर को, राइट और रॉन्ग। अब जो बाकी चीजें हैं उनको हम ऐसे लिख देंगे जैसे था 1 बाई A2, 1 बाई A2 प्लस 1, 1 बाई A2, 1 बाई A3, 1 बाई A3, 1 बाई A3 प्लस 1, जैसे था वैसे ही लिख दिए। सर ये मुझे कॉमन मिल चुका, अब हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A1, A2, A3, 1 प्लस 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3। सर अभी तो आप ऐसे किए, अरे बाबा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रे, तुम भी जानता। जैसे कॉमन लोगे तो ये सारा 1 1 1 बच गया। 1 बाई A2
1 by a2 plus 1, 1 by a2, 1 by a3, 1 by a3, 1 by a3 plus 1। अच्छे से देख लो यहां तक, पहले बस शांति से देख लो, कोई तकलीफ लगे तो बताओ। डन है? अब देखो बेटा, अब ना सम्स कंप्लीटेड है। आप चाहो तो यहां पर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तीन चीज एक ही नंबर आ गया। ठीक है, तो आप कर सकते हो, लेकिन इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डू सो। मतलब लॉजिक ये है कि आप इसको फर्दर सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे देखो। a1 a2 a3 1 by a1 plus 1 by a2 plus 1 by a3। अब देखो मेरा टारगेट तो फुलफिल हो गया, बस अब हमारा टारगेट क्या है, इसको 1 बना देना है ना। तो क्या करेंगे हम, कोशिश करेंगे कैसे 0 बने, तो जितना मैक्सिमम 0 बन जाएगा उतना मेरे को फायदा कर जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम ये देखें कि इसको अगर हम इससे माइनस करते हैं तो ये मेरे को 0 दे रहा है, ये मेरे को 1 दे रहा है, और ये मेरे को -1 दे रहा है। तो एक 0 तो बना रहा है। फिर अगर हम इसको इससे माइनस करें तो 1 और 1 0 बना दिया। सर आप इसको इससे क्यों कर रहे हैं, इसको इससे भी कर सकते रे बाबा, कर सकते रे, कोई टेंशन नहीं। किसी दो चीज को 0 बनाना है, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, अल्टीमेटली यू विल गेट 0। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे देखना। तो मैं इसको कर रहा हूं 1 minus 1 1 by a2 minus 1 by a2 minus 1 1 by a3 minus 1 by a3। फिर इसको कर रहे हैं 1 minus 1। सबको 0 मत कर देना मेरा बच्चा, कोई दो को 0 करना, क्योंकि तीनों 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली तुम्हारा वैल्यू 0 बन जाएगा रे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 2 0 करने से याद करो, मैट्रिसेस टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि जब हम इसका एडजॉइंट सॉल्व करते हैं, जितना ज्यादा 0 होगा वो आपको सॉल्व करने में आसानी देगा। वही लॉजिक यहां अपनाएंगे। 1 by a2 माइनस ये तो आएगा तुम्हारा 1, इसको माइनस करेंगे तो आएगा -1, और ये जैसे था वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, पक्का बात। आगे बढ़ते हैं। सर इसको मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, हालांकि वही चीज वापस कॉपी होगा। 0 0 1 -1 1 1 by a2 1 -1 1 by a2 plus 1। अब सर हम इस रो को सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पहला वैल्यू 0 का 0 रहेगा। इसको पकड़ेंगे, इस चारों को लेंगे। मैट्रिसेस नहीं पढ़ा तो पहले मैट्रिसेस पढ़ने का रे। फिर जब इसको पकड़ेंगे तो ये और ये लेंगे, सिखाए हैं पेन रखकर, तो ये भी हो गया 0। 0 से कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है इससे +1 -1 इंटू -1 +1, सॉरी ये 0 आ रहा है, 1 by a3 minus 1 by a3 तो 0 होता है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आया, 1 minus 0 1 1 into 1 1, अल्टीमेटली आया 1। और ये तुम्हारे पास क्या था, a1 a2 a3 1 plus 1 by a1 plus 1 by a2 plus 1 by a3, यही था ना। और ये आ गया 1 इक्वल टू RHS। समझ खत्म। भैया देखो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको सब साथ में सॉल्व करते रहना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में उतरेगा। आप सोचोगे बैठते हैं रात को लेट के सो के देखते हैं, मैथ तोता का तरह उड़ जाएगा, फिर वो पंछी पकड़ाएगा भी नहीं। राइट, देख लो अच्छे से, ये सब अच्छे से देखो।
कैसे मैंने सॉल्व किया, क्या इस्तेमाल किया। अच्छा, एक चीज, जब मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। क्लियर? ये लिखकर बताना पड़ेगा, नहीं बताते तो गलत हो जाता है। तो क्लियर है आप सबको? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 2A 2B C माइनस A माइनस B A माइनस B माइनस C 2B 2C 2A B माइनस C माइनस A और 2C इक्वल टू A प्लस B प्लस C का होल। ये प्रूव करना पड़ेगा, राइट? देखो मैंने पिछले सम्स में भी एक बात आपको कहा था, डिटर्मिनेंट्स करते समय आपके दिमाग में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, संग संग राइट हैंड साइड देखते चलना है। तो राइट हैंड साइड का रिक्वायरमेंट क्या है मेरे बच्चे? A प्लस B प्लस C, मतलब हमें A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेके बाहर फेंकना होगा, राइट? अब हम देख रहे हैं, या तो हम कॉलम देखेंगे या तो हम रो देखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि 2A के साथ अगर 2A प्लस करने जाए तो 4A हो जाएगा और माइनस करने जाए तो 0 हो जाएगा। तो इससे कोई हमको मतलब नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम इनको आपस में करें तो क्या दिख रहा है कि A यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। जब इसके साथ ये प्लस होगा तो A प्लस B प्लस C बना देगा। तो मैं क्या करूंगा, 2A प्लस 2B प्लस C माइनस A माइनस B A माइनस B माइनस C प्लस 2B प्लस 2C 2A प्लस B माइनस C माइनस A प्लस 2C। बाकी चीजों को जैसे था वैसे रख दूंगा। एक एक करके पहले बाहर निकालो, फिर धीरे धीरे सम्स होते जाएगा। B माइनस C माइनस A और 2C। क्या लिखूंगा यहां पे मेरे बच्चे? R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, आप एक बार अच्छे से देख लो। आप समझ रहे हो मैं क्यों इसको किया? क्योंकि मैं अगर ऐसे जाऊं तो ये 2A 0 बनाएगा या तो 4 बनाएगा, और अगर ऐसे जाऊं तो ये प्लस है, ये माइनस है, 1 बचेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, 1 बचेगा, और ये ऑलरेडी प्लस है। तो A प्लस B प्लस C दिख रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचा? A प्लस B प्लस C, यहां भी बचा A प्लस B प्लस C, और यहां भी बचा A प्लस B प्लस C। यहां क्या बचा? जैसे था वैसे ही रह जाएगा, 2B C माइनस A माइनस B 2B 2C B माइनस C माइनस A और 2C। ये हमारे पास बचा। अब भैया पहला चीज तो आपको कॉमन निकल गया। सर यहां रिक्वायर्ड 3 है, तो चलिए सर कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि तीनों उठा के लिख देंगे, नहीं। जब आप तीनों से कॉमन लेंगे तो एक बार लिखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक लाइन से कॉमन हुआ तो एक बार लिखोगे। अगर दो अलग अलग रो से कॉलम बनेगा, दो अलग अलग रो से कॉमन लोगे तो 2 बार लिख सकते हो। मैं भी दिखाऊंगा उसका इस्तेमाल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? A प्लस B प्लस C 1 1 1 2B 2B B माइनस C माइनस A C माइनस A माइनस B 2C 2C। परफेक्ट जवाब। अच्छे से देख लो, यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ। अब हमें फिर कहीं ना कहीं से A प्लस B प्लस C खोजना होगा, है कि नहीं? तो भाई मेरे अगर हम इसको इससे माइनस करें तो मेरे पास A प्लस B प्लस C आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, नहीं क्या? आ जाएगा ना? चलो तो करते हैं। A प्लस B प्लस C
आइए, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, दो बार करते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं और दिस माइनस दिस करते हैं। सर क्या फायदा होगा? दिस माइनस दिस करोगे तो यहां जीरो आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो यहां जीरो आएगा, और दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा ना सर? हाँ सर। अब दिस माइनस दिस करोगे तो फिर ये जीरो आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो b प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि माइनस ये सबको बदल देगा, और फिर दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? वही चीज आएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इसको वैसे ही लिख देंगे 1 b माइनस सी माइनस ए 2c, और यहां पे क्या लिखेंगे? c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2, कॉलम माइनस कर लेना, और c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3, नहीं c2 नहीं, c1 ही थे। अच्छा दो बार कैसे कर देंगे? अच्छा सॉरी, c2 देते थे, c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3, परफेक्ट बात। इसको इससे किए थे, हम दो बार लिख दिए थे जरूर, इसको इससे किए थे और फिर c2 को c3 से माइनस किए थे। तो मुझे क्या दिख रहा है? a प्लस बी प्लस सी कॉमन तो था ही। अब आप देखो तो इस रो में b प्लस सी प्लस ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए, और फिर इस रो में भी अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, परफेक्ट बात। देखो कोई तकलीफ हो तो बताओ। अब सर आप बोल सकते हो कि सर ये तो आप अन्याय कर रहे हैं, आप ऐसे मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करते तो ये 2c कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम क्या इसको ऐसे ले लें कॉमन? सर टेकिंग कॉमन फ्रॉम c2, टेकिंग कॉमन फ्रॉम c3, ये ले सकते, c1 ये तो ले सकते ना, इसको तुम रोक दोगे क्या मेरे को? नहीं सर, जब हम कॉमन लेंगे तो यहां जीरो और ये हो जाएगा -1, क्योंकि यहां पे a प्लस बी प्लस सी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन है यहां पे -1। यहां जब कॉमन लेंगे तो ये 0, ये 1 और ये फिर -1, और ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा 1 b माइनस सी माइनस ए और ये 2c। हाँ ये पक्का पक्का मजा आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा कोई बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब मिल गया। अब हम उसको पकड़ेंगे जिसमें 0 ज्यादा है, तो हम इसको पकड़ रहे हैं, हमको इनको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 है यहां पे, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 0 प्लस 1 -1 इंटू 1 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? 1, दैट इज इक्वल टू RHS। प्रूव। देख लो, अच्छे से देख लो, कोई तकलीफ लगे तो भी कुछ बोलो। देखो सबके बगल में ये रीजन देना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये आ रहा है सर आप इतना सोच ले रहे, हम कैसे सोचे? बेटा आप नहीं सोच पाओगे, तो ही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको प्रेशर दे रहा हूं कि आप सोचो, है कि नहीं? तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ना, मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो दैट वन x माइनस y माइनस z माइनस x माइनस y का स्क्वायर, y माइनस z का स्क्वायर और z माइनस x का स्क्वायर,
इक्वल टू x माइनस 2y प्लस z, y माइनस 2x प्लस z और z प्लस 2 z माइनस नहीं, z नहीं हुआ, x माइनस 2z प्लस 1। देखो कंसेप्ट वही है, आपके पास हर चीज x 2 बार आया, y 2 बार आया, z 2 बार आया, ये माइनस 2 ये माइनस 2x, ये माइनस 2, मतलब कहीं ना कहीं एक ही चीज है जो रिपीट हो रहा है। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व जब करने जाओगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस सम्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि लेट x माइनस y इक्वल टू a, y माइनस z इक्वल टू b एंड z माइनस x इक्वल टू c। सर ये तो हम समझ गए, अज्यूम कर लेंगे, लेकिन हम इसको आंसर में कैसे, क्योंकि आपने कहा था कि जब सॉल्व करना तो राइट हैंड साइड देखते चलना। तो आप ना अगर किसी भी दो को पकड़ो, मान लो हम a और b को पकड़े, तो क्या लिखेगा, x है, मतलब अगर हम यहां पे ब्रैकेट में देखें a माइनस b, तो मेरे पास क्या आ रहा है, x माइनस y माइनस y माइनस z, x माइनस y माइनस y प्लस z, x माइनस 2y प्लस z। सर यही आएगा। ये समझना पड़ेगा कि अगर आप चीजों को छोटा कर रहे हैं तो छोटा करके तुम्हें लाना क्या है। सर इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी करेंगे तो ये आएगा, तो हमें तीन चीज लाना पड़ेगा, क्या क्या, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। अगर आप ये ला दिए तो इसका मतलब आपका सम सॉल्व हो गया। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस का पार्ट है कि आपको समझ आए कि आपको करना क्या है। परफेक्ट है। अब सॉल्व करते हैं। 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सर बड़ा अच्छा लग रहा देखकर ना, पहले से तो काफी अच्छा लग रहा है। अब भैया तुमको चाहिए क्या, तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, यही तुमको लाना है, क्योंकि तुमने चीजों को एबीसी में कन्वर्ट कर दिया। तुम जैसे ये लाओगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये तुमको मैंने प्रूफ कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में ये रहना है। अब a माइनस बी, b माइनस सी, तो a माइनस बी कैसे आएगा सर, अगर इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास a माइनस बी आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कहीं ना कहीं a माइनस बी a प्लस बी होता, तो a माइनस बी तो मिल रहा है ना। तो सर एक तो मिल गया, मुझे क्या क्या कॉमन लेना है, क्या क्या लेना है सर। पहला करेंगे r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2। दूसरा क्या कर सकते हो, r2 टेंड्स टू r2 माइनस r2। सर आपने यही दो क्यों लिया, नहीं सर ऐसा कोई रीजन नहीं था, हमको a माइनस बी, b माइनस सी, मैंने दो चीज ला दिया, आप चाहो तो a माइनस सी भी ला दोगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम करेंगे दो ही। तो क्या रीजन है, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको वैसे ही रखना। आप समझो, इसको जीरो कर दोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट जीरो हो जाएगा, आप नहीं कर सकते, इसीलिए हमको रोकना पड़ता चीजों को। अब अगर आप इस पर्टिकुलर रो को देखो तो a माइनस बी आप कॉमन ले सकते हो, और इस पर्टिकुलर रो को देखो तो आप b माइनस सी कॉमन ले सकते हो। मैंने कहा था कि आप दो अलग अलग रो से कॉमन ले सकते हो, इसमें से कॉमन हुआ तो जीरो, ये 1, ये बना a प्लस बी, हाँ या ना। इसमें से जीरो, ये 1, ये क्या बना b प्लस सी, ये वैसे ही रह गया 1c और c स्क्वायर, गरीब है। बट सर कहीं ना कहीं आधा सम्स मेरा सॉल्व हो गया, परफेक्ट है कि नहीं। अब चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, अगर हम फिर से r1 और r2 को माइनस करें तो ये जीरो बनेगा,
1 माइनस 1 0 बनेगा और a प्लस बी माइनस सी a माइनस सी बनेगा। तो फिर हम कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं, कर देते हैं। और या तो आप चाहो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सर हम आपको सिखाए थे कि 2 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ कर इस कॉलम को पकड़ लेंगे, ये 2 0 है, तो इसको जब पकड़ेंगे तो ये 4 बॉक्स आएगा। सॉल्व कर सकते हो वैसे भी, तो अल्टीमेट वही रहेगा बेटा, तुम्हारा चॉइस है, तुमको जो करना है करो। तो हम इसको पकड़ के करते हैं b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बच गया ना। क्या दिखा, b और b कट गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यही तो चाहिए था। अब हम पुट करेंगे, a की जगह पर क्या था, जो लेट किए थे उसको पुट कर दो, अपना आंसर आ गया। a माइनस बी तो मेरा आंसर नहीं था, लेकिन मुझे लाना यही था। ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया था कि भैया दिमाग में इसको फोकस रखो। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x and you will get this answer. Is it clear to all? पक्का से क्लियर है ना बच्चा रे? देख बेटा सच बता रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे हो या मैं आपको समझा भी नहीं पाता हूं कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूं इस चीज को लेकर। प्रैक्टिकल कह रहा हूं क्योंकि मेरा दिन भर शेड्यूल रहता पूरे क्लासेस का, क्योंकि मेरे सेमेस्टर के साथ बहुत सारे बैचेस चलते हैं। मैं डिफरेंट स्टेट्स में ऑनलाइन क्लासेस करवाता हूं, तो मेरा बहुत सारा बैचेस चलता है, तो मैं ऑफ नहीं कर पाता हूं। मुझे आपके लिए रात को 8:30 9 बजे सारा क्लास ऑफ करके रात को 11 12 बजे तक रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। और फैन ऑन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फैन ऑन करूंगा तो आवाज आएगा, मेरा माइक उतना अच्छा नहीं है। बट आपको प्लीज, अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरा चीज समझ आ रहा है, मैं जिस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं आपके दिल में उतर रहा हूं, तो प्लीज अपना प्यार जरूर बनाए रखना। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए, बस यही चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। प्यार बनाए रखो, दिल से प्यार करो, दिखावा की जरूरत नहीं। सो क्लियर है बेटा? याद है, हम लोग देखते ही देखते डिटर्मिनेंट्स के कितने सम्स कर लिए पता ही नहीं चला। 1 2 3 6 सम्स मैंने दिया है, 3 सम्स मैंने कर लिया। अभी हम 3 सम्स में से 1 सम्स या 2 सम्स और करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर है कंसेप्ट? भाई ये ला दियो ना, देखो ये ला देना बेटा, ये मैं नहीं लिख रहा हूं आपके लिए। प्लीज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the value of x when x minus 1 1 minus 1 1 x plus 1 1 1 minus 1 x plus 1 इक्वल टू 0। तो हमको अब देखो यहां पे सब अलग अलग नंबर्स पे, तो कहीं ना कहीं हमको 0 करना है, तो कॉमन पहले बाहर निकाले जिससे 0 अपने निकाल पाएंगे। तो अगर हम इसको प्लस करें तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो x बचेगा, यहां पे कुछ x प्लस 2 हो जाएगा। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1, और ये जैसे था वैसे ही लिख दिए। क्या रूल लगा है, इक्वल टू 0, अप्लाइंग C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो इसलिए किए कि तीनों चीजें कॉमन हो जाएगा। अब ये दिख रहा है -1 प्लस 1 कट गया, 1 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, मतलब मुझे x प्लस 1 यहां कॉमन मिल गया। जैसे ही कॉमन मिला ये तीनों 1 हो गया। यहां पे क्या बचा, 1 x प्लस 1 1 1 माइनस 1 x प्लस 1।
आई गेटिंग माई पॉइंट? अब कुछ नहीं करना बेटा, जैसे तुम्हारे पास एक सिंगल लाइन 1 आ जाए, अब ज्यादा दिमाग और माथे पे दर्द नहीं लेने का, तुम इसको पकड़ने का और इसको जितना जीरो कर सकता है, तुमको 3 1 है, तुम मैक्सिमम 2 जीरो करेगा, तो दिस माइनस दिस, सिंपल। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, ठीक। फिर से 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस 1 माइनस 1 तो माइनस माइनस एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस एक्स, और ये जैसे था वैसे ही लिख दिया। सर आप इसमें से किसी दो को पकड़ सकते, इसमें मेरे को कोई रुकावट नहीं है, अपने को कोई 2 जीरो बना देने का, इसलिए कि जैसे ही आप इसको जीरो बनाएंगे आप सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन मेथड से। मतलब तो मेरे पास यहां पर क्या बचा, x प्लस 1, यहां पर है ना कॉमन में x प्लस 1। अब ये जीरो है तो हमको सिर्फ ये पकड़ना है, एक्स स्क्वायर आया और ये जीरो हो गया तो जीरो ही रह गया, और दिस इज इक्वल टू 0। यही है ना, देखो कितना इजी कर दिए। सर आप कोई भी दो पकड़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसलिए यहां फोकस कर रहे थे कि यहां पे जो जीरो मिल जाए, तो देखो और एक आसानी हो गया मेरे लिए, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब क्या मैं ये लिख सकता हूं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 0, यही होता है ना मिडिल टर्म फैक्टर कर लू। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 और 0, दिस इज योर आंसर। मतलब माइनस 1 रखोगे तो भी सब जीरो बन जाएगा और जीरो रखोगे तो भी सब जीरो बन जाएगा, सम्स खत्म, दूध भात। अब तुमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, राइट? चल, सो दैट्स ऑल फॉर डिटर्मिनेंट्स। आई होप भगवान करे कि आपको जो 6 सम्स दिए हैं उसी से सम्स आए, भगवान से यही उम्मीद करते, बाबा होता था आप लोगों को इस पे कुछ सहायता कर दे। बाकी तो देखो पेपर पे के दिन आपको पता चलेगा, हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। एनीवेज भाई, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया तो भैया क्या करना, भाग जाने का है क्या? नहीं, बताना है, लोगों को बताना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना। आपका जितना कमेंट आता है ना बेटा, मुझे वो मोटिवेट करता है, जितना ज्यादा कमेंट्स आता है मोटिवेट करता है, मैं और वीडियो बना पाऊंगा। तो जितना जल्दी आप कमेंट्स डालोगे उतना जल्दी दूसरे वीडियोस आपके पास आते जाएंगे, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।